Hello Joe, let's see the question. In the following question, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is करेक्ट. तो असर्शन रीजन आपको गिवन क्या देखिए, असर्शन आपको गिवन है डिजिटल सिग्नल्स आर प्रेफर्ड ओवर एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल क्या किए जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं. रीजन क्या बोल रहा है, एनालॉग सिग्नल्स रिक्वायर एम्पलीफिकेशन एंड करेक्शन एट सुटेबल इंटरवल्स. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Key concept of this question, that what are digital signal. A signal in which the current और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, क्योंकि जो सिग्नल होता है वो या तो करंट की फॉर्म में होगा या किसकी फॉर्म में होगा, वोल्टेज की फॉर्म में होगा. कैन टेक कितनी, ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज वैल्यूज क्या होती है आपको पता है, इधर 0 और 1, या तो लो या हाई, ये लॉजिक रहता है. इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल. इसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल. और वहीं एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ये अ सिग्नल in which current or voltage continuously varies. किसके साथ, विद टाइम. टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या करता है, चेंज होता है. तो अगर मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नल बनाऊँ तो डिजिटल सिग्नल सिर्फ कितनी वैल्यूज होती हैं, तो या तो वो कितना रहता है, लो, या क्या हो जाता है, हाई. ये दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल. या तो उसकी वैल्यू हाई रहती है या वैल्यू कैसी रहती है, लो. अगर यहीं पे मैं अगर एनालॉग सिग्नल को ड्रॉ करूं तो एनालॉग सिग्नल हमारा होता है ऐसा साइनोसॉइडल फॉर्म में, ये, क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यू क्या होती है, कंटिन्यू चेंज होती है. ये इधर, और यहाँ पे कौन होगा, या तो वोल्टेज होगा या कौन होगा, करंट. यहाँ पे भी कौन होगा, या तो वोल्टेज होगा या कौन होगा, करंट. दिस इज द एनालॉग, दिस इज व्हाट, डिजिटल. आपने अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स आर प्रेफर्ड ओवर एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. यस, डिजिटल सिग्नल्स आर प्रेफर्ड ओवर एनालॉग, बट ऐसा क्यों, बिकॉज दे हैव, कौन, जो हमारे डिजिटल सिग्नल है वो क्या, दे हैव अ एबिलिटी टू ओवरकम विद नॉइज. ये करंट कैसा है, ये जो आपका वोल्टेज रहता है, सिग्नल रहता है, ये कैसा रहता है, डायरेक्ट रहता है. या तो होता है या नहीं होता है. रहता है तो लो रहता है, अदरवाइज कैसा हो जाता है, बिल्कुल हाई. सिर्फ दो वैल्यूज रखता है, या 0 या 1. तो इसमें नॉइज का क्या नहीं होता है, केस नहीं होता. वहीं एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग हैज continuous variation of V and या तो V और
I। वोल्टेज और करंट का क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। ये क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस द, क्योंकि ये कैसा आपका एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल क्या डिटरमाइन करता है, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और अगर ये डिसाइड कर रहा है तो आपको दिख रहा है कंटिन्यू ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होगा, इट कैन गेट अनवांटेड सिग्नल्स। इसमें क्या आ सकते हैं, अनवांटेड सिग्नल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम नॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है क्या, कि हम डिजिटल सिग्नल को प्रेफर करेंगे किस पर, एनालॉग पर, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो असर्शन कैसा हो गया, करेक्ट। दूसरा, एनालॉग सिग्नल्स रिक्वायर एम्पलीफिकेशन एंड करेक्शन एट सुटेबल इंटरवल्स। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है इस तरीके से। तो कभी एम्पलीट्यूड कैसा होता है, कम, कभी एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, ज़्यादा। जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, वेरिएबल होगा। और उसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल होने की वजह से एक मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होगा, एक मैक्सिमम भी। तो हमें क्या करना पड़ता है, एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करना पड़ता है, कब, सुटेबल इंटरवल के बाद। तो रीजन भी हमारा कैसा हो गया, करेक्ट। अब पॉइंट ये है कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आपका ये डिजिटल सिग्नल को हम प्रेफर कर रहे हैं किसकी वजह से, नॉइस की वजह से, और यहाँ करेक्शन नॉइस में नहीं कर रहे हैं। तो ये रीजन और असर्शन सही, तो बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.